दोस्तों, वेलकम टू द चैनल रिथाट एक्सप्लोर्स। अभी हम हैं राजस्थान सीरीज़ में। तो ये राजस्थान सीरीज़ का हमारा आखिरी व्लॉग है। तो हमने पिछले व्लॉग में ये देखा कि हम गए थे जोधपुर एक्सप्लोर करने, और जोधपुर में कई प्लेसेस हमने एक्सप्लोर किए, जैसे कि तूर जी का झलरा, फिर उमेद भवन पैलेस और फिर मंडोरे गार्डन्स। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और अभी ये व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जसवंत थड़ा और मेहरानगढ़ फोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जोधपुर में है, आसपास है, और हमने एक्सप्लोर करने के लिए पूरे दिन के लिए ऑटो बुक किया था, वो आप पिछले व्लॉग में देख लेना। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। मंडोर गार्डन देखने के बाद जाते हैं जसवंत थड़ा। अंदर अंदर है ना। हाँ, ये पूरा और ओके। गाइस, हम लोग आ गए हैं राव जोधा थड़ा, इसको जसवंत थड़ा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे राजा जसवंत सिंह का क्रेमेटोरियम है, तो राजस्थान का ताजमहल भी बोला जाता है। तो ये हम देखने जाएंगे। तो जाने के लिए अंदर टिकट है, तो ये टिकट काउंटर है बेसिकली। और एडमिशन फ़ी इज़ 100 रुपीज़, नहीं 50 रुपीज़ पर पर्सन। और ये 9 to 5 चालू है। तो जाते हैं अंदर, देखते हैं। यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है। जैसे ही आप जसवंत थड़ा कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करते हो, सबसे पहले लेफ्ट साइड पर एक खूबसूरत सा लेक नज़र आता है। शांत पानी, पीसफुल एटमॉस्फेयर, पूरा वाइब ही सिनेमैटिक लगता है। और इसी लेक के अराउंड बनी हुई है जोधपुर की हिस्टोरिक डिफेंस वॉल, जिसे कई लोग सबसे लंबी फोर्ट वॉल में से एक मानते हैं। ये दीवार पुराने जोधपुर शहर को सुरक्षा देने के लिए बनाई गई थी। राइट साइड पर आपको एक सुंदर गार्डन दिखेगा, और अगर आप लकी हो तो ट्रेडिशनल राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए लोकल आर्टिस्ट भी मिल जाएंगे। अब चले सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही रास्ते में एक और ब्यूटीफुल मेंटेन गार्डन आता है, और साथ ही रॉयल क्रीमेटोरियम एरिया भी है, जहां सफ़ेद मार्बल की इंट्रिकेट कार्विंग्स और छतरी स्टाइल आर्किटेक्चर देखने लायक है। यहाँ से आगे बढ़ते ही फाउंटेन्स और ग्रीन पाथवेज के बीच सामने नज़र आता है जसवंत थड़ा का मेन स्ट्रक्चर। पूरे वाइट मार्बल से बना हुआ है ये एक मास्टरपीस। इन फाउंटेन्स की हल्की आवाज़ और सामने सफ़ेद मार्बल का वो रॉयल स्ट्रक्चर, ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ धीरे चलने लगा हो। इस स्ट्रक्चर को महाराजा सरदार सिंह ने अपने फादर महाराजा जसवंत सिंह टू की याद में 1899 में बनवाया था। ये सिर्फ एक सेनोटैप नहीं, बल्कि मारवाड़ रॉयल फैमिली की रिमेम्बरेंस साइट भी है। इसका वाइट मार्बल इतना पतला और पॉलिश्ड है कि सनलाइट पड़ने पर ग्लो करता है। इसी वजह से कई लोग इसे राजस्थान का ताजमहल भी बोलते हैं। हर पिलर और वॉल पर बनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिटेलिंग राजपूताना क्राफ्टमैनशिप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ऑनेस्टली ये जगह बहुत ही फोटोजेनिक है। हर कॉर्नर पोस्टकार्ड जैसा फील देता है, चाहे आप सिनेमैटिक शॉट्स लो या सिंपल पोर्ट्रेट्स। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, अंदर चलते ही आपको दिखेगा एक बड़ा सा हॉल, और वो हॉल में आपको मारवाड़ के रूलर्स के पोर्ट्रेट्स और रॉयल हिस्ट्री से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिलेंगी। यहाँ का पूरा इंटीरियर शांत और स्पिरिचुअल फील देता है, जैसे वक्त थोड़ा स्लो हो गया हो।
यहाँ पे आज के तारीख में भी पूजा होती है अपने एंसेस्टर्स के रिमेम्बरेंस में। तो दोस्तों चलो अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों हॉल से बाहर आते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो ब्लू सिटी का आता है। ये और कुछ सिनोटैप्स है और बाहर के गार्डन्स में आप यहाँ पे आराम से बैठकर कुछ वक्त नेचर और साइलेंस के साथ स्पेंड कर सकते हैं। गाइस हमने जसवंतड़ा देख लिया, अभी द नेक्स्ट स्टॉप इज़ मेहरानगढ़। तो इज़ द मेन मेहरानगढ़ इज़ द मेन अट्रैक्शन इन जोधपुर, क्योंकि बड़ा फोर्ट है और बोला जाता है कि उसको देखने के लिए 2 से 3 घंटा लगता है। तो इधर से जाते हैं फटाफट से मेहरानगढ़ और देखते हैं। तो जसवंतड़ा आ रहे हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ लेने के लिए जगह है। बेसिकली एक क्रेमेटोरियम है बट काफ़ी एस्थेटिक है और ये पूरा संगमरमर में बना है, यानी वाइट मार्बल में, और इसलिए इसको ताजमहल ऑफ राजस्थान बोलते हैं। सो बेसिकली ये देख के हो गया, तो चलो अभी निकलते हैं। तो दोस्तों रॉयल फैमिली के सारे क्रिमेशंस पहले मंडोर गार्डन में होते थे, बट मेहरानगढ़ बनने के बाद यहाँ पे सब क्रिमेशंस होने लगे, इसीलिए आपको बहुत सारी सेनोटैप्स देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू दिखता है पूरा। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है पर बंद है ये, और यहाँ पे उम्मेद भवन पैलेस भी दिख रहा है जहाँ से हम आए थे। इधर मेहरानगढ़ है तिल। सो गाइस हम लोग पहुँच गए मेहरानगढ़ फोर्ट, और अभी इधर भी लिफ्ट ऐसे कुछ सिस्टम है कि इधर यू कैन गो अप बाय लिफ्ट और चल के जा सकते हैं। तो देखते टिकट के यहाँ पे अभी तो एंट्री है फोर्ट, यहाँ से एंट्री है, देखते हैं। जैसे ही आप मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ बढ़ते हो, उसकी मैसिव वॉल्स और पहाड़ी लोकेशन देखकर समझ आता है कि इसे इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स में से क्यों गिना जाता है। मेहरानगढ़ में 7 गेट्स है और उसे पोल कहा जाता है। जो जय पोल है जो आप सामने देख रहे हो, वो 1806 में जयपुर और बीकानेर के इन्वेजन को जीतने के बाद बनवाया गया था टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, और इसे विक्ट्री गेट भी कहा जाता है। यहाँ पे एक टिकट काउंटर है, जो अगर आपको लिफ्ट से जाना है तो यहाँ पे 50 रुपीज़ का चार्ज है। तो अपन लेते हैं, लिफ्ट से आते वक्त वापस चल के आएंगे, वन वे। सो गाइस पर पर्सन 200 रुपीज़ की एंट्री फ़ी है फॉर डोमेस्टिक, और 50 रुपीज़ पर पर्सन एलिवेटर का फ़ी है। तो ये हमने एलिवेटर भी लिया है, तो वन वे एलिवेटर से जाएंगे और फिर आते वक्त चल के आएंगे। चलो चलते हैं। फिर ही एलिवेटर है, तो एलिवेटर से जाएंगे। यहाँ पे साइड से लाइन है ना, पे लाइन है, तो देखते हैं टर्न कब आता है। तो गाइज़ ये जो लिफ्ट है ये 12 फ्लोर्स तक ऊपर लेके आता है और बीच में किधर भी स्टॉप नहीं है। तो अगर लिफ्ट से आते हो तो डायरेक्टली 12 फ्लोर पे ये खुलेगा, और जो भी देखने लायक है सब ऊपर ही है, तो लिफ्ट लेना सेंस करता है। तो अभी देखते हैं इधर क्या क्या है। तो इधर से व्यू तो बहुत बढ़िया है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे काफ़ी सारे तोप है अलग अलग प्रकार की। ये नीचे से एक पुली दिख रहा था, तो एक मैकेनिज़्म है जो ऐसे घूमता होगा। ये एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए यूज़ करते थे मालूम नहीं, मोस्टली ऐसे ही लग रहा है कि अगर सामान वामान नीचे से ऊपर लेके आने का है तो ये पुली यूज़ करते होंगे, क्योंकि इसका डायरेक्टली ओपनिंग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहाँ है। तो
प्रॉब्ली दैट मस्ट बी द पर्पस। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे तोहफे अलग अलग प्रकार के। शायद क्लोज्ड। ये मशीन गन जैसे तोहफा, इसको मल्टीपल बैरल्स है, अलग ही है, मैंने पहली बार देखा है। तो दोस्तों ये जो एरिया है, जो लिफ्ट से हम बाहर आते हैं और पूरा एक बालकनी जैसा एरिया आता है, यहाँ पे शाम को एक रेस्टोरेंट भी चालू रहता है। जब भी हम गए थे तभी बंद थे, पर वहाँ पे टेबल्स रखे गए थे। तो लगता है कि शाम में यहाँ पे लाइटिंग का सेटअप होता होगा और काफ़ी सुंदर नज़ारों के साथ डिनर कर सकते हो आप। तो आप वो ट्राई कर सकते हो। हम जब भी गए थे तभी तो बंद था, पर यहाँ का आर्किटेक्चर तो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। तो यहाँ से हम बढ़ गए अंदर की तरफ, जहाँ पे फोर्ट का म्यूज़ियम है। तो दोस्तों चलते चलते मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मेहरानगढ़ फोर्ट को कई बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ में भी फीचर किया गया था, इंक्लूडिंग द डार्क नाइट राइजेस। तो दोस्तों ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया काफ़ी फ़ोटोजेनिक है और यहाँ से ही स्टार्ट होता है फोर्ट का म्यूज़ियम। तो दोस्तों चलो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं ये म्यूज़ियम को। फर्स्ट आता है दौलत खाना गैलरी। ये जो पैलेंक्विन देख रहे हो आप, इसे महाडोल पैलेंक्विन कहते हैं। इसे महाराजा अभय सिंह ने कैप्चर किया था अपने गुजरात एक्सपीडिशन के दौरान, और ये दौलत खाना गैलरी में डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वोवन टेंट स्क्रीन्स, एम्ब्रॉयडर्ड टेंट हैंगिंग्स और एम्ब्रॉयडर्ड जामा और मुगल एम्परर अकबर का स्वॉर्ड और काफ़ी कुछ आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेगी जो मुगल और राजपूत पीरियड्स में से है। अभी हम आए हैं पेंटिंग सेक्शंस में, जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग्स है मारवाड़ स्कूल में से, और इसके कलेक्शन में फीचर किया गया है सेक्युलर और रिलीजियस थीम्स, इंक्लूडिंग डिपिक्शंस जैसे कि रामायण, डोला मारू, बारामसा। अभी हम चलते हैं अगली सेक्शंस में। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी रूम्स है जो रॉयल लाइफ को डिपिक्ट करती है, और ये जो आप रूम देख रहे हो इसे कहते हैं द शीश महल। ये एक अपार्टमेंट है प्राइवेट जो 1707 में बनवाया गया था, और इसके जो वॉल्स है वो उसके ऊपर पेंटिंग्स है जिसमें गॉड्स और गॉडेसेस को डिपिक्ट किया गया है। ऊपर जो आप शैंडलियर देख रहे हो, ये एक यूरोपियन शैंडलियर है जो बाद में इन्होंने बनवाया था, पर जो ओरिजिनल सीलिंग है इसका जो वो नीचे रखा गया है, और ये पूरा ग्लास और वुड में बनाया गया है। यहाँ पे ग्लास हर जगह यूज़ किया गया है। इसका मेन रीज़न ये है कि लाइट हर जगह से रिफ्लेक्ट हो जाए और पूरे रूम को इल्यूमिनेट किया जाए, और ये जोधपुर के महाराजाज यूज़ करते थे। अभी हम आए हैं अगले रूम में, और इसे बोलते हैं फूल महल। फूल महल यानी पैलेस ऑफ फ्लावर्स। ये बनवाया था महाराजा अभय सिंह ने इन द 18th सेंचुरी, और ये काफ़ी ग्रैंड रूम है ये पूरे मेहरानगढ़ फोर्ट में, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो ये रियल गोल्ड से बनाई गई है। इसके अलावा इधर आपको 19th सेंचुरीज़ की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी वॉल पे, जो मूड्स ऑफ इंडियन क्लासिकल रागास, फिर रॉयल पोर्ट्रेट्स और इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड गॉडेस दुर्गा को डिपिक्ट करती है। फूल महल देखने के बाद आप गैलरी से बाहर आते ही आपको ये अच्छा सा लैंडस्केप देखने को मिलेगा जो जोधपुर सिटी का है, और यहाँ से आपको जसवंत थड़ा भी दिखेगा।
ये स्टेयरकेस हमें दिखा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये स्टेयरकेस फोल्ड भी होता है। अभी हम आए हैं अगली रूम में जिसका नाम है तख्त विलास। तख्त विलास महाराजा तख्त सिंह का बेड चेम्बर था जो हिंदू और यूरोपियन आर्टिस्टिक एलिमेंट से बनाया गया था। महाराजा तख्त सिंह जो थे वो लास्ट रूलर थे जोधपुर के जो मेहरानगढ़ के अंदर रहे थे और उनके जो टेस्ट है उसके हिसाब से इसका रूम का डिज़ाइन वगैरह बनाया गया है। अभी हम आए हैं अगले रूम में जिसका नाम है सरदार विलास। ये रूम शोकेस करता है 19 सेंचुरीज़ की वुडन डोर्स और विंडोज़ जो बारीकी से डेकोरेट की गई है आइवरी लैकर और पेंट से, और ये मारवाड़ के हुनर को शोकेस करता है। ये जो सामने आप पेंटिंग देख रहे हो ये पेंटिंग वीर दुर्गादास राठौड़ को दर्शाती है, एक निडर राजपूत योद्धा जिन्होंने महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ को मुगल साम्राज्य से बचाया था। अभी हम आए हैं जानकी महल। जानकी महल महाराजा तख्त सिंह के समय बनाया गया था जहाँ से राजघराने की महिलाएं दरबार की कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखा करती थी। आज यहाँ सुंदर नक्काशी वाले क्रेडल्स का कलेक्शन रखा है जो राजसी परंपरा और कला को दर्शाती है। अभी हम आए हैं मोती महल। मोती महल यानी पर्ल पैलेस 16वीं सेंचुरी में राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था और ये एक पब्लिक ऑडियंस हॉल के रूप में यूज़ होता था। इसकी चमकदार दीवारें, सुंदर सीलिंग और साथ में बना होली चौक इस महल की शाही भव्यता को और भी खास बनाती है। ये है जनानी देवड़ी। जनानी देवड़ी मेहरानगढ़ फोर्ट का वो हिस्सा था जहाँ राजघराने की रानियाँ और महिलाएं रहती थीं। इस जगह की खूबसूरत जालियों और झरोकों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि महिलाएं बिना देखे नीचे के दरबार और उत्सव देख सके। ये हिस्सा राजपूत शाही जीवन, प्राइवेसी और बेहतरीन आर्किटेक्चर का एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ से बाहर निकलते ही हम नीचे की ओर बढ़ने लगे। इसके अपोजिट साइड पे एक चामुंडा माता मंदिर करके है जो हमने मिस किया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम नीचे बढ़ते हैं अपने एंट्रेंस की तरफ और जाते जाते अलग अलग गेट्स देखते हैं। सो गाइस हमारा ऊपर का पोर्शन जो था वो देख के हो गया, म्यूज़ियम वगैरह सब कुछ। तो अभी हम नीचे की तरफ चलते जा रहे हैं। तो देखते हैं नीचे जाते हुए क्या मिलता है हमको। चलते चलते हमें ये मटके दिखे और इसका कारण ये है कि ये मटकों में गरम तेल या पानी रखते थे जो अगर कोई अटैक करता था तो उनके ऊपर डालने के लिए।
थोड़ा आगे बढ़ते ही हमको कुछ निशान दिखे हाथ के दीवारों पर। इसका इम्पोर्टेंस ऐसे है कि अगर कोई अटैक करता है ये फोर्ट पे और राजा शहीद हो जाते हैं तो रानियाँ अपना सब जेवर वगैरह दान करके यहाँ पे हाथ का निशान छोड़ के सती हो जाती थी। हमें नीचे चलते चलते एक बोर्ड दिखा, राव जोधाजीज फालसा। इसका मतलब है कि ये पुराने ज़माने का एंट्रेंस था। ओह अच्छा। सो गाइज हम लोग फाइनली नीचे आ गए। जो पूरा हमने मेहरानगढ़ फोर्ट ऑलमोस्ट कवर किया, एक टेंपल छोड़ के, क्योंकि हमारा चलने का बहुत हो रहा था तो इसलिए हमने वो स्किप किया। बट ओवरऑल अच्छा है मेहरानगढ़ फोर्ट, देखने के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे। फ़ोटोज़ भी काफ़ी आप ले सकते हो क्योंकि काफ़ी फोर्ट जो है वो पूरा कंजर्व्ड है, लाइक प्रिजर्व्ड है, और अच्छा लगा इधर आके। सो यू कैन डेफिनेटली विज़िट। हमने काफ़ी कुछ कवर किया मेहरानगढ़ फोर्ट में, और जोधपुर में भी अलग अलग जगह पे गए। तो इधर ही हमारा पुणे टू राजस्थान ट्रिप का एंड होता है क्योंकि जोधपुर वाज आवर लास्ट डेस्टिनेशन। तो कल हम जाएंगे फ्रॉम जोधपुर टू अहमदाबाद और फिर वहाँ से वापस पुणे जाएंगे। तो वो मैं शायद व्लॉग नहीं करूँगा, तो मेरा वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो अभी हमारा पूरा जोधपुर ट्रिप ख़त्म हो गया क्योंकि अभी हम जाएंगे होटल, और होटल जाके फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं अगली बार अगले ट्रिप पे, और ऐसे ही नई चीज़ें लेके आएंगे।